आज पाकिस्तान के इदारों की जानिब से अफगान महाजरीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा चुका है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बुनियादी मकासद क्या हैं? इस मुलाकात के पीछे कौन से राज छुपे हुए हैं? इस वक्त नाजरीन, अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर एक नई चाल चलाना शुरू की है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 26 सितंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, जहां एक जानिब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, तो वहीं साथ साथ अफगान माजरीन के इनखला के अमल में भी एक बार फिर दोबारा तेजी लाई गई है। वो इसलिए कि सितंबर के महीने में ही 2 वीक्स के अंदर ही अफगान माजरीन लाखों की तादाद में पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। तो यूं रवां साल में अब तक जो हैं 6,70,000 अफगान जो पनागुज़ीन हैं वो वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं और 31 अगस्त की डेडलाइन थी जो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कई अफगान जो पनागुज़ीन हैं वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये डेडलाइन में पिछले 2 सालों में 4 बार डेडलाइन में तोसी दी गई थी, लेकिन इस बार कहा गया कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन है ये फाइनल है, इसमें कोई रद्द-बदल के इम्कानात मौजूद बिल्कुल नहीं है। और लेकिन अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे कि कराची, हैदराबाद में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन अभी भी मौजूद हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा तादाद जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में, मुख्तलिफ शहरों में अभी भी कई अफगान जो महाजरीन हैं उनके कारोबार उसी तरह मौजूद हैं और बड़े सुकून से मौजूद हैं। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ उस तरीके से तेज़ नहीं की गई हैं। बिलखुसूस कोहाट, पिशावर, मर्दान और दीगर अज़ला में तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान की जानिब से आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा चुका है। वो डिसीजन कुछ यूँ है, जो अफ़गान बाशिंदे जो पनागुज़ीन हैं, इनको अब जो अफ़गानिस्तान भेजने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं, इनको बाकायदा कहा गया है कि इनको यहाँ से निकाला जाएगा, तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जाएगी और साथ-साथ उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। यानी ब्लैक लिस्ट करने के बाद जो है वो मिनिमम जो है वो 3 साल के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। तो ये फैसला हो चुका है। अब जो है उनके लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात थी। उसका जो एलामिया सामने आ चुका है, वो तो मेरे ख़्याल में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप लोगों को मालूम भी होगा। लेकिन अब को वो हक़ाइक़ हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि ये जो मुलाकात हो चुकी है, आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इस मुलाकात में उनका वार्म वेलकम भी किया गया और उसके साथ-साथ उनकी तारीफ़ें भी बहुत ज़्यादा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिलख़ुसूस आर्मी चीफ़ की तारीफ़ की है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात की है, ग्रेट लीडर्स से उनको के अलक़ाबात से नवाज़ा है। और इस मुलाकात के असल जो मकासद वो ये हैं कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई जल्दबाज़ी में उनको बागराम एयरबेस चाहिए और बागराम एयरबेस के लिए वो अफ़गान हुकूमत से बातचीत भी कर रहे थे, फिर उसके बाद उनकी बात नहीं मानी गई, तो वो धमकियों पर भी उतर चुके हैं अभी तो। और वो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है बागराम एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले उनको करना होगा अफ़गान हुकूमत को। लेकिन कल हमने देखा कि जो अफ़गान तालिबान के अमीर हैं, हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से कंदहार में उनकी काबीना, अबूरी काबीना का इजलास तलब किया गया था और उसमें भी यही गौर किया जा रहा था कि हमें अमेरिका को बागराम एयरबेस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उस पर एक ग्रुप की जानिब से ये खबर सामने आ चुकी है कि वो ये चाहता है एक ग्रुप कि हमें $1 बिलियन के हिसाब से पर मंथ हमें एक बागराम एयरबेस देना चाहिए। और एक ग्रुप का कहना है कि नहीं, हम किसी सूरत बागराम एयरबेस अमेरिका को नहीं दे सकते हैं, फिर हमारा बयान जो है वो दफन होगा। तो इस वक़्त खुद अफ़गान तालिबान जो हैं वो शशपंज में मुब्तला हैं, वो परेशान हैं और वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं। लेकिन इस दौरान अब अमेरिका ये समझ रहा है कि इसमें पाकिस्तान हमारे किसी न किसी शक्ल में जो है वो मदद कर सकता है और अगर वो बागराम एयरबेस दिलवाने के लिए किसी न किसी शक्ल में अमेरिका को जो अफ़गान जो तालिबान हैं उनको समझा भी सकते हैं और साथ-साथ एयर कॉरिडोर जो है
वो भी पाकिस्तान की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पर पाकिस्तान कैसे ताउन कर सकता है, इस पर भी गौर किया जा चुका है। तो यूँ बाग्राम एयरबेस यानी दोबारा अफ़गानिस्तान में अमेरिका को आने के लिए उसी तरीके से पाकिस्तान की दोबारा ज़रूरत महसूस हो रही है, जिस तरह वो पहले दाखिल हो चुका था पाकिस्तान की मदद के साथ। तो पाकिस्तान इसलिए जो है इस वक़्त अमेरिका की एक बार फिर दोबारा आँखों का तारा बना हुआ है और वरना अमेरिका अपने मफ़ादात के बगैर किसी को भी वो लिफ्ट नहीं करवाता है। मफ़ादात के साथ वो हर मुल्क के साथ ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो अब जो है एक जानिब पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, तो वहीं साथ-साथ अमेरिका की जानिब से इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो हैं, जो अफ़गान तालिबान के खिलाफ जो ग्रुप्स हैं उनके साथ एक बार फिर दोबारा अमेरिका जो है वो बातचीत कर रहा है। स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट और पेंटागन के राब्ते जो हैं वो शुरू हो चुके हैं उनके साथ। ये साफ उनको अफ़गान तालिबान को ये वाज़ेह किया जा रहा है कि हम आपके मुखालिफिन के साथ अफ़गानिस्तान में बातचीत कर रहे हैं और हम इनके ज़रिए आप लोगों को टफ़ टाइम दे सकते हैं। तो यूँ अगर अमेरिका अफ़गान तालिबान के मुखालिफ ग्रुपों के साथ बातचीत करते हुए अगर वो कामयाब होता है किसी तरीके से भी बाग्राम एयरबेस को हासिल करने या अफ़गान हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से कोई चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो फिर पाकिस्तान अगर साथ देता है तो पाकिस्तान को उससे खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान को इन मामलात पर इन्वॉल्व ही नहीं होना पड़ेगा। और क्योंकि इस वक़्त जो है अफ़गान तालिबान के खिलाफ भी बहुत सी कुव्वतें मुतहरिक हैं क्योंकि पाबंदियाँ जो ख़वातीन के ऊपर लगाई जा रही हैं अफ़गान तालिबान की जानिब से कभी तालीम के ऊपर, कभी हॉस्पिटल न जाने के हवाले से, कभी पार्क्स में न जाने के लिए, इंटरनेट की बंदिश की शक्ल में। तो ये अब जो है अमेरिका को बहाना भी मिल रहा है उन कुव्वतों का भी साथ है। तो अगर अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के खिलाफ ग्रुपों को मुतहरिक किया जाता है, तो ये अफ़गान हुकूमत के लिए जो है वो नेक शगुन जो है वो किसी सूरत भी नहीं हो सकती है। ये थी कुछ अपडेट जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।